हमने फीडबैक मैकेनिज्म को पढ़ा। अब कह रहे हैं कि टाइप्स ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म बताएं। फीडबैक मैकेनिज्म के दो टाइप्स होते हैं क्लास सेकेंड ईयर में। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब पॉजिटिव में एक चीज याद रखिएगा कि मैं पहले आप लोगों को पढ़ा चुका हूं कि आपको देखना होगा सेट पॉइंट। सेट पॉइंट, जो चीज सेट पॉइंट से रेज हो जाए, रेज हो जाए या सेट पॉइंट से एबव चले जाए और उसके ऊपर जाने से बॉडी को क्या हो, बॉडी को मिले बेनिफिट। हर वो चीज जो सेट पॉइंट पर डिपेंड करे, अगर वो सेट पॉइंट से ऊपर चली जाती है, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, उनके मॉलिक्यूल बढ़ जाते हैं, तो इनके बढ़ने से बॉडी को अगर हो रहा है फायदा, तो ये होगा पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो इसको हम ऐसे देखेंगे कि अगर किसी इंसान को कट ऑफ हुआ है, यानी किसी चीज के मदद से उसकी बॉडी को कोई कट लगा है, तो वहीं से ये ब्लड जो है वो फ्लो करके बाहर आ रही है, ब्लड का फ्लो हो रहा है। अब इसको कैसे रोका जाए? तो हमारे ब्लड के अंदर मौजूद होते हैं ब्लड के सेल, जिन्हें हम कहते हैं प्लेटी प्लेटिलेट्स। प्लेटिलेट का दूसरा नाम होता है थर्म्बो थर्म्बोसाइट्स। अब ये थ्रोम्बोसाइट क्या करेंगे, जहाँ पे कट लगा हुआ है ये वहीं पर आएंगे और वहीं पर आकर ये अपने स्ट्रक्चर को, अपने सेलों को डिवाइड करेंगे, अपनी पोजीशन को ज़्यादा बढ़ाएंगे, अपने लेवल को बढ़ाएंगे और जहाँ पर वो जो कट होगा, जैसा जहाँ से ब्लड का फ्लो हो रहा है, उस रास्ते को वो ब्लॉक कर देंगे। तो इसका मकसद हुआ कि ये हो गया पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। देखिए, पहले तो ब्लड के अंदर ये प्लेटलेट्स मौजूद थे। अब जहाँ पे ये जो कट लग रहा है, यहाँ से ब्लड का फ्लो हो रहा है, वहीं से वही साइड पर ये आ रहे हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स अपने डिवीजन कर रहे हैं, डिवीजन के दौरान उनकी तादाद सेट पॉइंट से बढ़ रही है। तो बढ़ने के बाद उनका फायदा भी हो रहा है कि वो उस कट बेस को, किसी जगह को जहाँ से ब्लड का फ्लो हो रहा है, उस वहाँ जाके ब्लड को ब्लॉक कर रहे हैं, ब्लड को बंद कर रहे हैं ताकि ब्लड बॉडी से ज़्यादा बाहर ना आए। तो ये मैकेनिज्म क्या करवाएगा? पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अगर दूसरा एग्जांपल हम इसमें ऐड करें, तो ये इनका हार्मोन है जिसे हम कहते हैं ऑक्सीटोसिन। ये हार्मोन ऑक्सीटोसिन वैसे तो इनके मेल फीमेल में दोनों में फंक्शन है, लेकिन हम पॉजिटिव की बुनियाद पर देख रहे हैं। जब किसी प्रेग्नेंट वेमेन में उनका जेस्टेशन पीरियड कंप्लीट हो जाए और डिलीवरी के डेज करीब आ जाते हैं, तो उसके दौरान उस फीमेल में के इस यूट्रस के अंदर ये इस तरीके के साथ एक ट्यूब होती है। यहाँ पे एक बच्चे की ग्रोथ हो रही है। जब ये जेस्टेशन पीरियड कंप्लीट होगा, अब ये बच्चा अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, इसका सर जो है इस ट्यूब के ऊपर यहाँ आ जाएगा। अब बच्चे का सर जो है वो बड़ा है और ये जो ट्यूब है, सर्विकल ट्यूब, इसकी साइज जो है वो बहुत कम है। तो इसके दौरान ये ऑक्सीटोसिन जो है ये फायदा देगा। अब फायदा वो क्या देगा, मदर की हेल्प कैसे करवाएगा? ये इस मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, जिसकी वजह से ये ट्यूब जो है उनका डायमीटर बढ़ जाएगा। फिर बच्चा जो है वो आसानी से अपनी डिलीवरी ले पाएगा और इस बच्चे का गिवन बर्थ हो। ऑक्सीटोसिन इसी कंडीशन में जब उनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और ये मदर को फायदा दे, हम कह सकते हैं कि ये भी एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। इसके अलावा प्लांट के अंदर एक हार्मोन पाया जाता है जिसे कहते हैं इथिन। ये कुछ एंजाइम को एक्टिव करवाता है। पहले तो हम देखते हैं कि फल जो है, फ्रूट, उनका कलर होता है ग्रीन, क्लोरोफिल की वजह से। जैसे आजकल आम का सीजन चल रहा है, आम तो पहले ग्रीन हमें मिलते हैं,
अगर हम आम को ना तोड़े, उनको छोड़ दें कि वो ब्रांचों पर मौजूद रहे, और ये इथेन जब एंजाइम को एक्टिव करवाएगा, तो ये ग्रीन मैंगो कन्वर्ट हो जाएँगे इनटू येलो स्ट्रक्चर में। अब यहाँ पे एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, इथेन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, और सेट पॉइंट से एंजाइम और इथेन की कंसंट्रेशन के बढ़ने से ये प्लांट को एक फ़ायदा मिल रहा है कि ग्रीन मैंगो जो है वो कन्वर्ट हो रहे हैं इनटू येलो कलरेशन में। तो ये भी एक फ़ायदा हुआ। इसको भी आप क्या कह सकते हैं, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म।